आज सोमवार है, उसे स्कूल समय पर पहुंचना होगा। यही सब सोचती हुई मोहिनी जल्दी जल्दी स्कूल आई। वो स्कूल की कोऑर्डिनेटर हैं। स्पोर्ट्स पीरियड में अलमीरा खोलने के लिए पर्स में हाथ डाला तो चाबी न मिली। तब ध्यान आया कि शनिवार को अपने सबॉर्डिनेट मधु को चाबी देकर वह घर आ गई थी। मधु आज एब्सेंट है, अब घर के कबर्ड से एक्स्ट्रा चाबी लानी पड़ेगी। घड़ी देखा 11 बज रहे थे। अब तो अनिल दुकान पर पहुंच गया होगा, वरना उससे ही मांगा लेती। मोहिनी का पति अनिल का बिजनेस था। सुबह ही माँ बेटी स्कूल के लिए निकल जाती और पति लगभग 10 बजे निकलता। डोर कीज खोलकर सीधे बेडरूम में घुसी। वहां का नज़ारा देखकर मोहिनी को काटो तो खून नहीं जैसी हालत थी। जितनी नफरत उसके अंदर समाई उतने ही आंसू आंखों के बाहर बरबस ही निकले जा रहे थे। उसके बेड पर अनिल कामवाली के साथ रति क्रीड़ा में मसरूफ था। पहले अनिल पर जोर से चीखी, तो ये है तुम्हारी पसंद? घटिया आदमी हो तुम, तभी तो इतनी नीचता पर उतर आए। मेरे सामने तो बड़े धर्मात्मा बनते हो, मेरे बिस्तर पर इसे लाते तुम्हारी रूह नहीं कांपी। जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम एक बच्ची के बाप हो। तुम्हें अपना पति कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। गुस्से, शर्म व ग्लानि से कांपने लगी थी। इससे पहले कि वह और कुछ बोलती, अनिल बहाने बनाने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यही मेरे पीछे पड़ गई। अब मोहिनी और संयम ना रख पाए, सीधा थप्पड़ रसीद कर दिया। गृहस्वामी की दुर्गति के बाद सेविका गृहस्वामिनी के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगी। उसे तो मोहिनी ने उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। बेडरूम से तेजी से बाहर निकल वह स्वर्गवासी मम्मी की तस्वीर के सामने बैठ गई। वह मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। ये घर जहां उसका बचपन बीता था, इस घर को मां का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मंदिर समझती आई थी। कैसे भाग दौड़कर सुबह के काम निपटाती, फिर पूजा पाठ करके बेटी को स्कूल बस में चढ़ाकर अनिल को जगाती। नाश्ता लंच सब तैयार कर स्कूटी से अपने स्कूल भागती। स्कूल की असेंबली की जिम्मेवारी उसके अधीन ही आती थी। इतनी मेहनत व अखंड विश्वास का परिणाम ये मिलना था। क्यों हुआ ऐसा? क्या उसके प्यार में कोई कमी रह गई थी? पिछले साल तक मम्मी थी, उनकी छत्रछाया में घर गृहस्थी से निश्चिंत रहती थी। उनके जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। नौकरी, घर, अनिल, लवी, कितना कुछ था, पर उसने नौकरी और लवी को चुना। शायद यही उसकी गलती थी। अनिल पर भरोसा किया था। उसी आज़ादी का दुरुपयोग घर में हो रहा था और उसे अब तक इसकी कोई खबर ना थी। अनिल निःशब्द था। मोहिनी ने रंगे हाथों जो पकड़ लिया था, जाने कब से चल रहा था ये सब और कब तक चलता रहता। उसने तो अब तक यही सुना था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद आज इस नज़ारे से रूबरू होना था, तभी उसे अचानक घर आना पड़ा। यही सोच सोचकर शिथिल हुई जा रही थी। एक नीरव खामोशी और मनहूसियत ने अजब सा माहौल बना दिया था। घर के दीवारों की ओर देखती गीली आंखों को संयत करने की कोशिश किए जा रही थी कि बेटी के स्कूल बस रुकने की आवाज़ सुनाई दी। घर में घुसते ही लवी मोहिनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर सवाल करने लगी। क्या हुआ मम्मा, आप उदास क्यों हो? उसके सवालों ने मोहिनी को झकझोर दिया था। कुछ नहीं हुआ बेटा, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए स्कूल से वापस आ गई। लवी की मासूम निगाहें मोहिनी के आंसुओं की सच्चाई जानना चाह रही थी। आप रोए मम्मा? किसने रुलाया? बस बेटू, नानी याद आ गई। मुझे भी नानी बहुत याद आती है। मम्मा चलो हम तीनों वह वीडियो देखें जिसकी रिकॉर्डिंग पापा ने की थी जब पिछले साल आप स्पोर्ट्स वीक में बिजी थी। मोहिनी ने लवी को हाथ मुंह धोकर आने के लिए कहा। उसकी ओर देखती हुई वापस अपने बचपन को याद करने लगी। इस उम्र में उसे पिता की कितनी कमी महसूस होती थी। पिता वकील थे, वकालत अच्छी चल रही थी, इसलिए पुश्तैनी मकान में रायपुर में रहते थे, और माँ रांची के गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी, जहाँ वह माँ के साथ ही रहती थी। बड़ी बेसब्री से गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करती, जब उसे भी और बच्चों की तरह मम्मी पापा दोनों के साथ रहने मिलता। अपने पापा के लिए बचपन में उठती तड़प ने उसे आज राह दिखा दिया। नहीं नहीं, वैसा अधूरा बचपन अपनी लवी को नहीं देगी। लवी के लिए वह अनिल के इस गलती को माफ करेगी। लवी वॉशरूम से आ चुकी थी। मोहिनी सबकी फेवरेट फ्रूट क्रीम लेकर आ गई। अनिल ने भी खुद को सहज कर बेटी की फरमाइश तुरंत पूरी की। वीडियो कैमरा को टीवी में कनेक्ट कर दिया। माँ को बच्चों सा खिलखिलाता देख पूरे दिन का अवसाद भूल गई मोहिनी पिलो फेंक कर नानी नातिन खेल रहे थे। अपने हंसते खेलते परिवार को देख तुष्टि का अनुभव कर रही थी। बाप बेटी दोनों वीडियो देख मजेदार किस्से याद कर रहे थे। वीडियो खत्म होते ही लवी सो गई। अब उसके सामने अनिल क्षमा प्रार्थी था।
उसका अपराधी नतमस्तक था और वह आज सुबह की कड़ियों में फिर से उलझ गई थी। उसे अनिल का माँ की मृत्यु के पहले हॉस्पिटल में रुकने से लेकर माँ के लिए की गई अन्य सारी सेवाएं याद आ गई। तभी उसने कुछ निश्चय कर लिया। अनिल हाथ जोड़े कह रहा था, गलती हो गई, आइंदा कुछ ना होगा, माफ कर दो मुझे। गलती नहीं, गुनाह किया है, मंदिर जैसे पवित्र घर को गंदा किया है तुमने, पर मैं पिता के प्यार से इस बच्ची को मरहूम नहीं रखना चाहती। ये गुनाह आखिरी होगा, इस उम्मीद पर माफ कर रही हूँ, पर याद रखना मेरी बच्ची मेरी कमजोरी नहीं मेरी ताकत है। बहुत हिम्मत बटोर कर इतना ही कह सकी। अनिल मौके की नजाकत समझता हुआ दुकान चला गया और वह बेडरूम की चादर, वहां की आबोहवा और सुबह की सारी गंदी यादों के साक्ष्य मिटाने के प्रयास में जुट गई थी। मेरी कहानी को पूरा पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।